अम्मी तो वक्त ही नहीं देती ना वहाँ पे देती थी। बस। हेलो दोस्तों, राम राम, राधे राधे। तो मीना जी नहा रहे हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ कितना रगड़ रगड़ के नहा रहे हैं, रगड़ रगड़ के नहा मतलब मेरा फेस देख रहे कि सच में मेरी वीडियो तो नहीं बना रही, दिखा रही हूँ एकदम कितना रगड़। पूरा एक साबुन जो पूरा 25 रुपए का साबुन आता है, पूरा साबुन सिर्फ टांगों में रगड़ने में ही ख़त्म कर दिया मीना जी। तो देखिए किस तरह रगड़ रहे हैं। ओ माय गॉड भाई काम से आया हूँ, काम करके आया हूँ, ठीक है। तो रेती चुपकी पड़ी है मुझसे, तो इस वजह से देखा आपने किस तरह नहा रहे हैं। पता नहीं आवाज़ भी क्लियर आ रही है कि नहीं। बहुत रगड़ रगड़ के नहा रहे हैं। अब हम खाना बनाएंगे। शाम हो चुकी है। मीना जी बाहर थे किसी काम से, अभी लौटे हैं। और वैसे तो मैंने रोटी वगैरह सब बना ली, सारा काम निपटा लिया है, क्योंकि हमें वीडियो भी बनानी होती है। तभी हम सब्ज़ी बनाएंगे हम दोनों मिल के, और वीडियो भी बनाएंगे। बाय बाय दोस्तों। तो आप फ़रहान की बात सुन के हैरत में आ गए होंगे कि फ़रहान ने क्या कहा कि ना इसको सीमा हैदर जो है इसकी माँ ना पाकिस्तान में वक्त देती थी ना इंडिया में वक्त देती है। ये इंडिया की न्यूज़ की है जो सीमा हैदर से इंटरव्यू लेने के लिए आए थे। तो कहा कि भाई ना हमारी माँ हमें पाकिस्तान में वक्त देती थी ना हमें यहाँ पर वक्त दे रही है। ये वक्त सिर्फ मीडिया वालों को देती है, अपने बॉयफ्रेंड को देती है, और यहाँ तक के चूहे को दे रही है और AP सिंह को दे रही है। सबके लिए इसके पास वक्त है, मगर अपने बच्चों के लिए इसके पास वक्त आज भी नहीं है। ये सिर्फ़ एक मीडिया के सामने जैसे कि कैमरे के आगे ये सिर्फ़ एक दिखावा कर रही है और कुछ भी नहीं। ये दिखावा कर रही है। आप ये देखो, ये कोई तुकबंद है कि ये नहा रहा है, रगड़ रगड़ के नहा रहा है। ये बोलने वाली बात है कि भाई इंसान नहाएगा नहीं तो और क्या करेगा। और नहा तो नहीं रहा है, मुँह धो रहा है अपना, तो ये बोले कि मुँह धो रहा है। मगर खैर इसको ज़रा सी भी फ़िक्र नहीं है। किसकी? अपने बच्चों की। यहाँ तक कि ये इतना बड़ा ढग्गा ये जो सचिन है, इसकी फ़िक्र इसको है। सचिन ने खाया नहीं, सचिन गए हुए इतना देर हो चुका है अब तक आए नहीं, ये सारी बातें करती है। लेकिन इनके बच्चों के बारे में आप लोगों ने खुद ने भी देखा होगा, बिल्कुल भी इसको कदर नहीं है, अहमियत नहीं है। ये सिर्फ यहाँ पे भी ये आवारा थी और वहाँ पे भी ये आवारा है। आपने देखा होगा आज की इसकी जो वीडियो आई थी और कल की जो वीडियो थी, उस पे क्या कर रही है ये? वहाँ पे घूम रही है, फिर रही है, जैसे कि वहाँ के वो मेलों में घूम रही है। बच्चे आपने देखे इसके पास है लिपस्टिक, ये वो, ये इसने खुद ने भी पैकेट मंगाई थी, तो लिपस्टिक के लिए उसके लिए तू बच्चों को अकेला छोड़ के जाती है। ऐसा तो नहीं होता है। ये अकेला छोड़ना ना, ये यहाँ पे भी छोड़ती थी पाकिस्तान में भी, जो कि आज आप लोग ये समझ जाओगे कि सीमा हैदर सच बोलती है। अगर सीमा हैदर सच्ची है तो आप खुद भी फ़रहान की शुरू में आप लोगों ने सुन ली होगी बात कि फ़रहान क्या कह रहा है कि ना सीमा हैदर पाकिस्तान में इनके मतलब बच्चों को अपने अहमियत देती थी, ना यहाँ पर इंडिया में अहमियत दे रही है, वक्त दे रही है। सिर्फ अपना वक्त बाहर वालों के लिए, मीडिया वालों के लिए, बाकी और AP सिंह के लिए और जितने भी पब्लिक आती है इसके घर में उनके लिए, मर्दों के लिए, हर किसी के लिए। मगर ये वक्त इसका अपने बच्चों के लिए नहीं है। इन बच्चों का जो मेन मालिक है आप खुद भी देख रहे हो, गुलाम हैदर है। अगर जब इसको अपने बच्चों के साथ ऐसा करना था तो ये अपने बच्चे जो हैं गुलाम हैदर को वॉर्न कर देती
और अपने इसके बच्चे इसको देकर चली जाती। नहीं तो फिर अभी भी जब ये गुलाम हैदर जब बच्चों को मांग रहा था तो ये बच्चे दे देती गुलाम हैदर को। आपने देख लिया होगा ये जो फरहान ने जो इंटरव्यू दिया है ना, ये इंडिया में ही इंटरव्यू दिया है। और ये इंटरव्यू जो है ना, मैं आप लोगों को बाकायदा बता देती हूँ कि किस चैनल पे इंटरव्यू फरहान का ये हुआ था। ये मस्ताना के चैनल में इंटरव्यू हुआ था, मस्ताना ने जब किया था ये तब की इंटरव्यू है। और आप देखो ये बच्चों का चेहरा देख रहे हो आप लोग कैसा उतरा हुआ है। ये पीछे देखो तीनों, फरहान का चेहरा उतरा हुआ है, फरवा का उतरा हुआ है, फरी का उतरा हुआ है। आप देख लो ना इनका चेहरा, बच्चों का आप देख के कोई नोट नहीं कर सकता है कि बच्चे आज भी खुश नहीं है। बच्चों को जैसे ज़बरदस्ती लाया गया, बस वीडियो के आगे ये कुछ बोल नहीं सकते, जैसे चाहे वैसे ये लोग उस बच्चों को घुमा रहे फिरा रहे, जो करना चाहे अपने मर्ज़ी से करवा रहे। अब ये जैसे कि सचिन जो है, सचिन अगर इस लोग को घुमा रहा फिरा रहे तो ये बच्चे थोड़ी कोई भी तुम्हारे मज़हब के, तुम्हारे कौम के, ये बच्चे मुसलमान हैं। तुम्हारा तो फ़र्ज़ बनता नहीं, अगर सचिन के भी दिल में ज़रा सी भी इंसानियत होती तो यार होता है ना भाई। अगर इसके दिल में भी ज़रा सी भी इन बच्चों के लिए इंसानियत होती तो ये जो है इन बच्चों को यहाँ वहाँ नहीं घुमाता। मगर इंसानियत नाम की चीज़ दिल में है ही नहीं। कम से कम इंसान ये तो सोचे कि एक मासूम बच्चा, फरहान को देखो किस तरह फरहान गौर से कैमरे के आगे देख रहा है, किस तरह। और आप फरवा फरी को देख लो, बतूल को, तो ये किस तरह कर रहे हैं। आप चेहरों से अंदाज़ा लगाओ कि एक डर खौफ इन बच्चों के दिल में ये, क्योंकि बच्चों ने कभी भी पाकिस्तान में ऐसा कोई सिस्टम देखा नहीं था, ऐसा माहौल देखा नहीं था जो आज ये लेकर जाले मेले के अंदर। सीवियो गए, क्लिफ्टन गए और यहाँ तक के गार्डन ज़ू में भी गए, मगर कभी भी इस तरह मेले में नहीं गए जिस तरह ये मेला चल रहा है। ऐसा मेला कभी देखा ही नहीं है। ना कि पाकिस्तान में ये इस तरह हम जहाँ रहते हैं उन जगहों में होता था, ना सीमा जहाँ रहती है उस जगह में होता था। तो ये बच्चे इस वक्त डर रहे, खौफ कह रहे कि ये कौन है, क्या हो रहा है, क्या नहीं। इनके बोलने से ये अगर सीमा हैदर बोलेगी कि भाई ये है वो है, तो कहने की बात यही है कि इन बच्चों ने कभी भी इस तरह का माहौल नहीं देखा था जो आज ये देख रहे। इन बच्चों के चेहरे से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो बच्चे किस तरह डर डर के ऐसा लग रहा है जी रहे। वो दुआ करते होंगे कि मेरी माँ सुधर जाए, हकीकत है। मगर इसकी माँ को कोई एहसास ही नहीं अपने बच्चों का। कौन कहता है कि इसकी माँ को एहसास है बच्चों का? कतई इसके माँ को बच्चों का एहसास नहीं। अगर बच्चों का एहसास होता तो बच्चे ये इस तरह छोड़ नहीं देती सचिन के साथ। जब बच्चों का एक जगह दिल ही नहीं लग रहा तो क्यों बच्चों को ज़बरदस्ती अपने पास बांध के बिठाया हुआ है? माँ है तो माँ बन के रहती ना, चूहे के साथ रहने की क्या ज़रूरत थी? अपने बच्चों का मुस्तकबिल सोचती। आज ये बच्चे सीमा हैदर के कांधे तक पहुँच गए। आने वाले वक्त में अब जब ये बच्चे कांधे तक पहुँच गए, यहाँ तक के जब बच्चे पाकिस्तान से गए भी थे ना तो उस वक्त भी ये बच्चे समझदार थे। ख़ास तौर में ये 3 बच्चे जो है ना, ये सीमा हैदर और गुलाम हैदर के बच्चे तीनों समझदार थे। ये जो मुन्नी है वो छोटी थी, बाकाया ये 3 बच्चे ऑलरेडी समझदार थे, स्कूल पढ़ने जाते थे। तो जो बच्चे स्कूल की तालीम पढ़ते थे और मदरसा में पढ़ने के लिए जाते तो क्या वो बच्चे समझदार नहीं होंगे? आज ये सिर्फ बेचारे मजबूर बच्चे, क्योंकि ये कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि इंडिया की गवर्नमेंट ने भी कब्ज़ा करके रखी हुई है। क्योंकि पाकिस्तानी मुसलमान के बच्चे हैं ना, तो उनको भी तो मुसलमानों से खुन्नस है, इंडिया की गवर्नमेंट को खुन्नस है। हकीकत बोली हूँ, पाकिस्तान से भी है, पाकिस्तान के लोगों से भी है। इसीलिए तो ये 4 बच्चे ये इंडिया से पाकिस्तान नहीं भेज रहा। इन 4 बच्चों का क्या कसूर है? ये बच्चे बेकसूर है। इन बच्चों के साथ ऐसा नहीं रवैया किया जाए। अगर ऐसा ही है, अगर इंडिया की गवर्नमेंट बोलती है कि भाई माँ के बिना बच्चे नहीं रह सकते तो माँ को भी डिपोर्ट कर दिया जाए। मेरा तो यही कहना है।